1950s में। तब उस समय की बात है जब कैलिफोर्निया में रतन टाटा जी पढ़ते थे और 1962 में उनको बुला करके टाटा स्टील पे उसी प्रकार उन्होंने भी उनको बहुत जूनियर नौकरी दिलाई, एकदम इंटर्न की नौकरी दिलाई, बहुत छोटी नौकरी, पर 6 साल के अंदर रतन टाटा ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया टाटा स्टील का। और आने वाले समय में उनको नेल्को पकड़ाई गई। नेल्को एक लॉस मेकिंग कंपनी थी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती थी। रतन जी ने 1972 में वो ली, भयंकर लॉस मेकिंग कंपनी का लॉस खत्म किया, उसको प्रॉफिट में लेकर के आए और वो कंपनी जो 3 करोड़ का काम करती थी उसको 200 करोड़ पे ले गए। आने वाले समय में ऐसा भी हुआ था कि टेल्को के अंदर स्ट्राइकें हुई, बहुत सारी यूनियन के खिलाफ हो गई, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, ये मजदूरों के साथ बैठ जाते थे, उनको उनके साथ उनके हक के लिए भी लड़ते थे मैनेजमेंट से और जाकर के उनको बताते थे मैनेजमेंट ये कर सकता है, ये नहीं कर पाएगा। तो दोनों तरफ पोलाइटनेस रख करके रतन टाटा ने दोनों तरफ पोलाइटनेस रख करके बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाला टाटा ग्रुप को। और जब डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालते, स्ट्राइक खत्म कराते, हाईएस्ट प्रॉफिट टेल्को ने किया, जो कि टाटा कंपनीज के अंदर टेल्को कौन सी, टाटा मोटर्स, हाईएस्ट प्रॉफिट किया। जेआरडी ने रतन टाटा को अपना सक्सेसर तैयार कर लिया था। 25 मार्च 1991 में अपना माइक उठा करके, अपना बेटन उठा के टाटा सन्स का एक बोर्ड मीटिंग के अंदर अनाउंस कर दिया कि भाई अब जो है ना जेआरडी टाटा से रतन टाटा चेयरमैन होने वाले हैं। और जेआरडी टाटा उस समय खड़े हुए और अपनी सेक्रेटरी को बुलाए, आइए देवी जी, अब ये केबिन हमारा नहीं है, अब यहाँ रतन टाटा बैठेंगे, चलिए अब हमारे चलने का समय हो गया। चलने लगे, रतन टाटा जी ने वहीं हाथ जोड़ दिए, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे, मैं वो पीछे वाला छोटा केबिन है वो इस्तेमाल करते रहूंगा, ये केबिन आपका रहेगा। वो दिन था, आज तक का दिन था, जब तक रतन टाटा जी रहे चेयरमैन तब तक उन्होंने कभी जेआरडी टाटा का केबिन कभी इस्तेमाल नहीं किया, अपने साइड के केबिन में बैठ करके उन्हें जीवन बिताया। जेआरडी टाटा वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रतन टाटा को प्रिपेयर किया, जिनको आज भी लोग कितने प्रेम से याद करते थे। जेआरडी टाटा को भारत रत्न मिला क्यों एकमात्र बिजनेसमैन है क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1944 में बॉम्बे प्लान बना के दिया था। 1944 में इन्होंने आरबीआई की स्थापना करने वाले यही थे। 1944 में फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने तैयार करके दिया था। ये बॉम्बे प्लान उन्होंने बना के दिया। इसको देश मानता है, सारी सरकारें मानती हैं। जेआरडी टाटा थे जिन्होंने नेशनल रिलीफ फंड तैयार किया था। जानते हैं 1947 में जब पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने के समय में बहुत इंडिया में बहुत स्ट्रगल चल रहा था, क्योंकि उस समय अचानक बहुत सारे रिफ्यूजी भाग भाग के इंडिया में आ रहे थे। जितने रिफ्यूजी आ रहे थे तो उन्होंने जाके पीएम नेहरू से बात करी और बोले, नेहरू साहब ऐसा है, आपको एक नेशनल फंड फॉर रिलीफ एंड डिस्ट्रेस बिल्ड करना है। नेहरू जेआरडी टाटा को बात को मना नहीं करते थे, मान गए। तब वो नेशनल रिलीफ फंड तैयार हुआ उस समय। और उसकी स्थापना के बाद इन्होंने टाटा एयरलाइंस जो बनाई, जो कि एक्चुअली एयर इंडिया बनी, इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, जिसके कारण ये फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बने। ये एक कंपनी से 100 कंपनी बनाने का जो उन्होंने तरीके सिखाए अलग अलग, ये सारी स्ट्रैटेजी, जेआरडी टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना ही अपने आप में उनका एक खास परिचय दे देता है। इन्होंने सिर्फ करोड़ों रुपया नहीं बल्कि करोड़ों के दिल में अपनी जगह भी बनाई है। इसीलिए टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं, टाटा एक ऐसा कंपेनियन है जो लगता है हर समय देश का है, देश के लिए है, देश के साथ है, देश के विकास में है। आज सालों के बाद भी इनके लिए दिल में हमारे वही इज्जत है और हमेशा आगे भी रहेगी। अगर आप भी किसी और ऐसे इंस्पायरिंग टाइकून के बारे में डेप्थ में स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपका है, मैं आऊंगा, आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं। आपने राजीव दीक्षित जी बोला, आपने मुकेश अंबानी बोला, आपने धीरू भाई अंबानी बोला, आपने गौतम भाई अडानी बोला, आपने जेआरडी टाटा बोला, आपने रतन टाटा बोला, आपने नारायण मूर्ति बोला, जिसका नाम बोला मैंने सब पे वीडियो बनाया। अब आप जिसका नाम लोगे उस पर वीडियो बनाऊंगा, पर वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं ना अपना समय बर्बाद ना करें, इन डेप्थ को सीखें।